इटर्नल लव एपिसोड 15। रेचल बोली, जेवियर इस बार तुम हार गए, तो क्या तुम ड्रिंक करोगे या फिर कार्ड पिक करोगे? जेवियर कार्ड पिक करता है, जिसमें जेवियर के लिए एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, तुम्हें अपनी लाइफ में अभी तक किस चीज का सबसे बड़ा अफसोस रहा है? जेवियर थोड़ा सोचकर बोला, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस रहा है वेंडी के साथ कॉलेज ना जाने का। स्टार्टिंग में हम दोनों ने यूनिवर्सिटी जाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड भेज दिया। काश मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाता, तो शायद आज हम। जेवियर आगे बोलने ही वाला होता है, तभी सीन बीच में बोला, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेंडी सीन की तरफ देखने लगती है। सीन डाइसेस को रोल करना शुरू करता है और बोलता है 18 फाइव्स ओपन। हैरी तुरंत आंखों में चमक भरते हुए बोला। सीन को देखकर हैरी बहुत खुश होते हुए आगे बोला, इस बार तो तुम फंस गए, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। 18 पर तो कोई गधा भी ओपन करवा देगा। सीन बोला, मैंने ट्रुथ चूज किया है। सीन भी कार्ड चूज करता है। हैरी सीन का कार्ड पढ़ता है जिस पर लिखा था, अभी रिसेंटली तुम कौन सी सिटी घूमने गए थे? हैरी मनी मन सोचता है, सीरियसली इतना बकवास क्वेश्चन आया, बड़ी मुश्किल से तो ये हारा है, वो भी ये वाला क्वेश्चन आना था। तभी सीन बोला, ये सिटी। ये सुनकर तो वेंडी शॉक रह जाती है और तुरंत सीन की तरफ देखने लगती है। सीन भी वेंडी की तरफ देखने लगता है। तभी हैरी बोला, ये सिटी क्यों? तुम्हारी बिजनेस ट्रिप तो कहीं और की थी ना, तो तुम वहाँ कैसे गए? या फिर मैं भूल गया, तुम ये क्यों गए थे और कब गए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक से हैरी के इतने सारे सवाल सुनकर सीन अब इरिटेट होने लगा था। हैरी आगे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम जेसन के पास गए थे, है ना? मुझे तो सच में तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है अब। वो कभी भी उन रूमर्स में नहीं फंसता अगर मैं तुम्हारे साथ उस वक्त नानवू चला जाता। हैरी की बात सुनकर सीन इरिटेट होकर हैरी की तरफ देखने लगता है। तभी रेचल बोली, क्या जेसन नानवू यूनिवर्सिटी गया था? इसका मतलब वो सीन का क्लासमेट और रूममेट दोनों था क्या? एक साल तो कैंपस में किसी ने पोस्ट किया था कि तुम दोनों कैंपस के हॉटेस्ट गाय हो, और बहुत सारे लोगों ने तुम दोनों के साथ में पिक्चर्स भी अपलोड की थी। रेचल सोचते हुए आगे बोली, लगभग 80% फोटोज तो उन्हीं दोनों की थी। वो दोनों कभी भी अलग नहीं रहते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके रहते थे। वेंडी बोली, लगता है दोनों काफी क्लोज थे। रेचल आगे बोली, हाँ बहुत ज्यादा, और यहाँ तक कि उन दोनों को कभी किसी लड़की के साथ देखा भी नहीं गया। पूरे 4 साल वही दोनों एक दूसरे के साथ रहे, इसलिए कॉलेज में वो दोनों इस नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे, हैंडसम गे गाइज। सभी उन्हें गे समझते थे। यहाँ पर जेसन और सीन की बात हो रही है। ये सारी बातें सुनकर हैरी चिल्लाते हुए बोला, लेकिन उस पिक्चर में मैक्स और जैक भी तो थे, लेकिन उन दोनों पर तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो दोनों गुड लुकिंग नहीं थे, इसीलिए। हैरी को इतना तेज बोलता देख सीन अपने कान बंद करते हुए बोला, अब तुम चुप भी हो जाओ, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? फिर हैरी सीन को हक करके उदास होकर बोलता है, अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है, मैं कभी भी प्यार में नहीं पड़ूंगा अब। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम हो। मुझे तुम्हारे दिल में नंबर 1 पोजीशन पर रहना है, ठीक है? तभी सीन की नजर वेंडी और जेवियर पर पड़ती है, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ही हंसकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह बात करता देख सीन को जेलसी होने लगती है। तभी सीन वहाँ से उठकर जाने लगता है और बोलता है, यू गाइस कैरी ऑन, मैं बिल पे कर देता हूँ, बिल मुझ पर है। हैरी बोला, अब तुम कहाँ जा रहे हो? सीन बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए रेस्ट करने के लिए अब मैं घर जा रहा हूँ। वेंडी भी सीन को जाते हुए देखने लगती है। थोड़ी देर बाद बार के 2nd फ्लोर पर सीन वहीं पर स्मोकिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है और बोलता है, तुम तो रेस्ट करने के लिए घर जाने वाले थे, लेकिन तुम यहाँ 2nd फ्लोर पर क्या कर रहे हो? सीन कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप स्मोकिंग करता है। हैरी आगे बोला, क्या हुआ तुम्हें अब? तुमने कुछ ज्यादा पी ली है? सीन को इतना शांत देखकर और ऐसा बिहेव करते हुए देखकर हैरी को शक हो जाता है। हैरी बोला, 1 मिनट, तुम जेवियर की वजह से गुस्सा नहीं हो क्या? तुम सीन, वेंडी के लिए तुम्हारे मन में अभी भी फीलिंग्स है ना? गेम खत्म करने के बाद वेंडी रेचल से बोली, रेचल, जिस जेसन नाम के आदमी का नाम तुमने अभी अभी लिया था थोड़ी देर पहले, क्या वो अभी भी ईए सिटी में रहता है? रेचल बोली, शायद वो ईए से ही था, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वो अपना काम करने के लिए वापस चला गया था। फिर रेचल ने वेंडी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने उसे ईए में देखा था क्या? वेंडी बोली, नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। रेचल ने आगे पूछा, वैसे वेंडी,
क्या तुम श्योर हो कि सीन के साथ एक ही जगह रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो तुम जेवियर के साथ भी रह सकती हो। सीन की जगह जेवियर तुम्हारे साथ अपार्टमेंट शेयर कर लेगा। वेंडी बोली, हम घर पे इतनी बातें नहीं करते हैं। ये समझ लो कि दो अनजान लोग एक जगह एक साथ रह रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। जेवियर बोला, वेंडी, लेकिन जब भी तुम्हारा इरादा बदले तो बेझिझक मुझे बता देना, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ हैरी भी स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। हैरी बोला, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम अच्छे से जानते हो कि वेंडी और जेवियर दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। अगर उन दोनों को एक साथ होना होता तो वो कब का हो चुके होते। तो तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया वेंडी के साथ रहने का क्योंकि मुझे लगता है तुम उसे अभी भी लाइक करते हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे इरादे ही कुछ और हैं। कम ऑन, अब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं लड़कियों में कितना फेमस हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो जले पे नमक छिड़के, वो भी तब जब सामने वाला पहले से इतना उदास हो। कुछ देर यूं ही हैरी की चप्पड़ चप्पड़ सुनने के बाद सीन बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इतना पागल हूँ जो तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊंगा? और तो और तुम लड़कियों में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो और ना ही तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है, इसलिए चुप रहो। ये सुनकर तो हैरी भड़क जाता है और गुस्सा करते हुए बोलता है, अगर ऐसा होता, मुझे लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो मैं लिली को कभी भी चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ पाता। उसने मुझे बोला था कि वो लड़का उसका कजिन है, लेकिन जब मैंने अगली बार उसे पकड़ा तो मेरे आंखों के सामने दोनों एक दूसरे को प्यार करने में बिजी थे। ये सोचकर ही मुझे उल्टी आने लगती है और तुम्हें इस तरह मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर बेचारा हैरी मुंह फेरकर खड़ा हो जाता है। तभी सीन धीरे से हैरी को पोक करता है। सीन बोला, कम ऑन, अब तो तुम दोनों ने ब्रेकअप भी कर लिया है। हैरी बेचारा और उदास होकर बोला, अब तुम मुझे इस तरह उदास भी नहीं होने दोगे क्या? आखिरकार पहली बार किसी ने मुझे इस तरह चीट किया है। वो ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती है? क्या उसे पता नहीं है कि मैं कितना रिच और हैंडसम हूँ? हैरी के मुंह से उसकी खुद ही की तारीफ सुनकर बेचारा सीन कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिनों बाद नानवू टीवी स्टेशन में वेंडी अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसका कलीग बोला, वेंडी सुनो, जो वो तुम्हारा दोस्त था ना जिसके घर पे आग लग गई थी और जिसका हमने इंटरव्यू लिया था? हाँ, वेंडी बोली। उसका कलीग आगे बोला, किसी ने उसकी इंटरव्यू का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। उसके बाद से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। सब उसके बारे में यही बात कर रहे हैं कि वो हैंडसम, एरोगेंट और मिजरेबल, तीनों चीजें एक साथ ही है। वेंडी चिंता करते हुए बोली, इसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वेंडी का कलीग बोला, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ओरिजिनल वीडियो से उसका फेस कट कर दिया गया है। चलो, ये तो ठीक हुआ, वेंडी राहत की सांस लेते हुए बोली। फिर वेंडी आगे बोली, फ्रेड, अगर अब और कुछ काम नहीं बचा है तो मैं घर जा रही हूँ। तुम आउटलाइन खत्म करके और सारा मटेरियल इकट्ठा करके मिस्टर क्यान को देने के बाद तुम भी चले जाना, ठीक है? फ्रेड बोला, डोंट वरी वेंडी, मैं कर दूंगा। घर पहुंचने के बाद वेंडी लाइट ऑन करती है, उसके बाद सीधा किचन की तरफ निकल जाती है। किचन में जाते ही वेंडी देखती है कि जो टैप लीक कर रही थी वो ठीक हो चुकी है। नया गैस स्टोव भी पुराने वाले से रिप्लेस कर दिया गया है। आगे वेंडी ने देखा कि कुछ नया इलेक्ट्रिक सामान भी किचन में रखा हुआ है। ये सब देखकर वेंडी सोचती है कि अब ये सब कहाँ से आया? क्या सीन वापस आ गया? उस दिन गेट टुगेदर के बाद लगातार 3 दिन तक सीन घर वापस नहीं आया था। वो वेंडी को हमेशा यही मैसेज कर देता था कि आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए गेट लॉक कर लेना, और वेंडी ओके लिख देती थी। फिर वेंडी को दिखता है कि टेबल पर कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स भी रखे हुए हैं। ये सब देखकर वेंडी सोचती है, इसके शौक तो बिल्कुल नवाबों वाले हैं। खाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये सामान लेकर आया है ये कितना महंगा होगा। अगर हम बिल स्प्लिट भी करेंगे तो मुझ पर कितना महंगा पड़ेगा ये सब। मुझे उससे बात करनी होगी। अगली बार से कुछ भी नया खरीदने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, यही सही रहेगा। तभी वेंडी के पास मैसेज आता है। वेंडी अपना फोन चेक करती है तो उसमें सीन की वही वीडियो थी जो आजकल बहुत वायरल हो रही है। वेंडी देखती कि उस वीडियो में सीन का इंटरव्यू था, जिसे देखकर लोग उसके बारे में यही 3 बातें बोल रहे थे। वो हैंडसम भी है, एरोगेंट भी और मिजरेबल भी लग रहा है। ये देखकर वेंडी की हंसी निकल जाती है, क्योंकि उस वीडियो में सीन की एक लाइन बहुत फेमस हो रही थी। जब फ्रेड ने उससे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, तो सीन ने ये जवाब दिया था कि मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम भी मेरी तरह ही उतने ही खुश हो रहे होगे। बस इसी पोर्शन को कट करके सभी लोग सीन की वीडियो को काफी वायरल कर रहे थे।
वेंडी सीन की ये वीडियो देख ही रही होती है, तभी पीछे से सीन भी नहाकर आ जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज से वेंडी तुरंत अपने फोन की वॉल्यूम को कम कर देती है और सीन की तरफ देखते हुए सोचती है, ये घर आ गया, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। वेंडी बोली, सीन, मैंने देखा तुम कुछ चीजें घर में नई नई लेकर आए हो, क्या तुम मुझे सारा सामान कैलकुलेट करके बता दोगे? मैं उसके आधे पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, सीन बोला। तभी वेंडी का कॉल आ जाता है। रेचल का कॉल था। रेचल बोली, वेंडी, 2 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है, क्या तुम अपने घर वापस जाने वाली हो इस न्यू ईयर पर? नहीं, वेंडी बोली। रेचल आगे बोली, तो एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वेंडी बोली, नहीं, ये सब करने में मुझे बहुत आलस आता है, मैं बस 3 दिन आराम से अपने घर में सोना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये सुनकर तुरंत सीन वेंडी की तरफ देखने लगता है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।